आज हम फैशन एमनेस्ट डेटा सेट एनालिसिस करने वाले हैं। फैशन एमनेस्ट डेटा सेट एनालिसिस होता क्या है? तो फैशन एमनेस्ट डेटा एक लोकप्रिय डेटा सेट है जिसका उपयोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम को प्रशिक्षित और मान्य करने के लिए किया जाता है। इस डेटा सेट का उपयोग अक्सर कंप्यूटर विजन के क्षेत्र में किया जाता है। यह मेमनिस्ट डेटा सेट एक वैकल्पिक संस्करण है जो हाथ से लिखे अंकों के बजाय कपड़ों और फैशन से संबंधित 10 अलग-अलग श्रेणियों की इमेजेज को वर्गीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फैशन एमनिस्ट डेटा सेट की विशेषताएं। डेटा सेट का आकार: ट्रेनिंग सेट 60,000 इमेजेज, टेस्ट सेट 10,000 इमेजेज। प्रत्येक इमेज 28 इंटू 28 पिक्सल की होती है और ग्रे स्केल में होती है। दूसरा, क्लासेस श्रेणियाँ: टी-शर्ट, टॉप, ट्राउजर, प्लोवर, ड्रेस, कोट, सैंडल, शर्ट, स्नीकर, बैग, एंकल बूट। फैशन एमनिस्ट डेटा का उपयोग क्यों करें? एमनिस्ट की तुलना में कठिनाई। फैशन एमनिस्ट में वस्त्रों की इमेजेस शामिल हैं जो हाथ से लिखे अंकों की तुलना में अधिक जटिल है और वास्तविक दुनिया के नज़दीक है। बेहतर बेहतर मॉडल टेस्टिंग। यह डेटा सेट अधिक चुनौतीपूर्ण है और आपके मॉडल की बेहतर परीक्षण क्षमता को मापने में मदद करता है। विभिन्न अनुप्रयोग कपड़ों की पहचान जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। फैशन एमनिस्ट डेटा को कैसे उपयोग करें? फैशन एमनिस्ट डेटा का उपयोग करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। डेटा लोड करना: डेटा को लोड करने के लिए टेंसरफ्लो या केरास का उपयोग किया जाता है। डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में विभाजित किया जाता है। दूसरा, डेटा पूर्व प्रसंस्करण: डेटा को स्केल करना, उदाहरण के लिए पिक्सल वैल्यू को 0 से 255 से 0 से 1 के बीच में बदलना। आवश्यकतानुसार डेटा को आकार बदलना या नॉर्मलाइज करना। मॉडल बनाना। नंबर 3, मॉडल बनाना। एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल डिजाइन करना। आम आमतौर पर कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये इमेज क्लासिफिकेशन में अधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 4, मॉडल को ट्रेन करना। ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके मॉडल को प्रशिक्षित करना। दो, मॉडल के पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करना ताकि यह सही तरीके से भविष्यवाणी कर सके। नंबर 5, मॉडल का परीक्षण करना। टेस्ट डेटा का उपयोग करके मॉडल का परीक्षण करना और उनकी सटीकता एक्यूरेसी को मापना। प्रदर्शन मैट्रिक्स जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर का उपयोग करके मॉडल का मूल्यांकन करना। नंबर 6, भविष्यवाणी करना। नए या अनदेखे डेटा पर मॉडल का उपयोग करके भविष्यवाणियां करना। इमेज को इनपुट के रूप में प्रदान कर देना और मॉडल की आउटपुट क्लास लेवल को प्राप्त करना। संक्षेप: फैशन एमनिस्ट डेटा एक चुनौतीपूर्ण और वास्तविक दुनिया के नज़दीक का डेटा सेट है जो मशीन लर्निंग मॉडल की प्रदर्शन क्षमता का परीक्षण और मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसे उपयोग करने के लिए डेटा लोड करना, पूर्व प्रसंस्करण करना, मॉडल बनाना, ट्रेनिंग करना और मॉडल का परीक्षण करना शामिल होता है। इस प्रकार के डेटा का उपयोग करके विभिन्न अनुप्रयोगों में इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल को बेहतर बनाया जा सकता है। तो डीप लर्निंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। फैशन क्लासिफिकेशन जो कि एमनिस्ट डेटाबेस केरास डेटाबेस में रहता है ये। तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो नेसेसरी लाइब्रेरी हैं उनको किया हमने यहाँ इंपोर्ट में केरास, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट matplotlib plt, cborn xns। इसके बाद हम डाटा को लोड करेंगे। तो डाटा को लोड करने के लिए फैशन एमनिस्ट डेटा को लोड करने के लिए आप पाइथन में
केरास लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। यह एक उदाहरण है जो यह दिखाता है कि आप फैशन एमनेस्ट डेटा को कैसे लोड कर सकते हैं। फैशन एमनेस्ट डेटा 28x28 पिक्सल की ग्रे स्केल इमेजेज और उनके संबंधित क्लास लेवल का संग्रह है जो फैशन आइटम्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शर्ट, जूते, बैग आदि। ये स्टेटमेंट लोड किए गए डेटा के आकार को प्रिंट करते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में कितने नमूने और लेबल हैं। तो हम इसको करते हैं एक्स ट्रेन कामा वाई ट्रेन एक्स टेस्ट कामा वाई टेस्ट। इस फॉर्म में जो हमारा केरास लाइब्रेरी में फैशन इमेज डाटा सेव है, इसको हम लोड करते हैं और उसका सेव देखते हैं। एक्स ट्रेन का सेव देखते हैं, वाई ट्रेन का सेव देखते हैं, एक्स टेस्ट का सेव देखते हैं, वाई टेस्ट का सेव देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे डाटा सेट को लोड करने के लिए आपका इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो हमारा ये डाटा लोड हो गया, उसका जो है ट्रेनिंग सेट जो है 6000 इमेजेज हैं जो 28x28 के फॉर्म में है। ट्रेनेबल लेवल सेफ है 6000। टेस्ट सेट सेफ 10,000 है, 20x20 के फॉर्म में है, 28x28 के फॉर्म में है। टेस्ट लेवल सेफ 10,000 है। हम हाउस सी लेवल डाटा को कैसे प्रिंट करते हैं? तो हम लेवल डेटा को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं इस लेवल का, और फिर इसके लेवल को कैसे प्रिंट करेंगे। लेवल के नाम, यह सूची प्रत्येक लेवल के लिए वस्त्र के नाम को संग्रहित करती है। तो क्लास नेम है टी शर्ट टॉप, मतलब यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमारा 10 क्लासेज है, क्लासेज नेम है। लेकिन इसको इंडेक्स 0 से करेगा तो 0 to 9 हमारा क्लास नेम इंडेक्स हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं रन। अब प्लॉट नीचे वाले जो कोड है उसका ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये करता क्या है, प्लॉट डॉट फिगर साइज 10x10 एक नया फिगर बनाएगा जिसमें 10x10 इंच आकार का होगा। आर आई इन रेंज 10 प्रत्येक क्लास में 0 से 9 के लिए एक लूप चलाता है। IDX नेक्स्ट जे आर जे जे इन इनमरेट इन गामा इन ब्रैकेट वाई अंडरस्कोर ट्रेन इफ वाई इक्वल टू आई। इस क्लास से पहले उदाहरण का इंडेक्स खोजता है। प्लॉट सब क्लास 3 4 आई प्लस 1 3x4 ग्रिड में सब प्लॉट बनाता है। प्लॉट डॉट आई एम शो तो एक्स एक्स ट्रेन इंडेक्स डॉट सी मैप प्लॉट डॉट सी एम बाइनरी इमेज को ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल में प्रदर्शित करता है। प्लॉट एक्स डॉट लेबल क्लास नेम आई इमेज के नीचे क्लास नाम को लेबल करता है। इस कोड को चलाने पर आपके प्रत्येक क्लास के लिए एक इमेज और उसके क्लास नाम का विजुअल प्रदर्शन मिलेगा। तो हम इस क्लास का जो है विजुअल देखना चाहते हैं, जो हमने डाटा सेट के अकॉर्डिंग शो करेगा और उसका जो है नंबरिंग कर देगा लेवल के अनुसार। अब हमारा यहाँ नंबरिंग किया है। टी शर्ट टॉप 0 पे है जो हमारा क्लास नेम है, ट्राउजर 1 पे है, पुलोवर मतलब यहाँ 0 इंडेक्स से उठाएगा, पुलोवर हमारा 2 पे है, ड्रेस हमारा 3 पे है, कोट हमारा 4 पे है, सैंडल हमारा 5 पे है, शर्ट हमारा 6 पे है, स्नीकर हमारा 7 है और बैग हमारा 8 करेगा, एंकल बूट हमारा 9 शो करेगा। तो जो ये हमारा क्लास लेवल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसने उसको जो है
कोड के थ्रू जो है यहाँ इमेज पे शो कर दिया है। इमेज कलर, अब इसी इमेज को हम कलर में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो इस कोड में सी मैप है, हमने CM बाइनरी करके रखा है, इसको हटा देंगे। इसको हटा देने से हमारा जो है इमेज कलर में प्रदर्शित होना होगा, तो उसको हम हटा देते हैं और कोड सेम वैसे रहेगा। अब ये हमारा जो है क्लास का अकॉर्डिंग उसका नंबरिंग, इंडेक्स नंबरिंग के अनुसार शो कर दिया है। लेवल वाई ट्रेन, यह स्टेटमेंट ट्रेनिंग लेवल के 10 लेवल को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट ट्रेनिंग लेवल वाई ट्रेन 10, मतलब 10 लेवल को प्रिंट करेगा जब हम वाई ट्रेन जो है 10 करेंगे। करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ हमारा 90030327575255 इस क्लास के इस इमेज ट्रेनिंग लेवल्स को शो कर दिया है वाई ट्रेन के थ्रू। वाई ट्रेन के थ्रू सम ट्रेनिंग लेवल्स को उसने शो किया। अब कुछ इमेज, अब इसी इमेज को हम प्रदर्शित करेंगे, कुछ इमेज को प्रदर्शित करें। यह कोड 3x3 ग्रिड में पहले 9 ट्रेनिंग इमेजेस को प्रदर्शित करेगा और प्रत्येक इमेज के नीचे उसका लेबल प्रदर्शित करेगा। यहाँ हमने क्लास नेम लिया है और फैशन एमनेस डाटा को शो किया है और 10x7 के फॉर्म में फिगर साइज दिया गया है और सब प्लॉट 2x5 की ग्रिड में शो करेगा। i+1 में इंक्रीमेंट करेगा। इसको हम करते हैं, इसको हम करते हैं रन। तो हमारा यहाँ जो है उसने इमेज शो कर दिया 9003027255। उसने जो वाई ट्रेन में ये 10 इमेज लिया है उसको उसने यहाँ पे शो कर दिया है 9003027255। उसने, क्योंकि हमने वाई ट्रेन पे यहाँ वाई ट्रेन को ही कॉल किया है। जो हम यहाँ वाई ट्रेन का यह स्टेटमेंट जो दिखा रहा है, यह स्टेटमेंट ट्रेनिंग लेवल्स के पहले 10 लेवल्स को प्रिंट करेगा। तो हमने यहाँ पे जो है वाई ट्रेन को यहाँ पे कॉल किया है, इंक्रीमेंट किया है, तो उसने उसको, अब यहाँ हम रेंज दिए हैं 10 तक, 10 तक रेंज दिए हैं, इसलिए उसने उसको शो कर दिया। पहली इमेज के पिक्सल वैल्यू को प्रिंट करें। पहली इमेज के पिक्सल वैल्यू को प्रिंट करें, या स्टेटमेंट xtrain डॉट जीरो के पिक्सल वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि 2D numpy एरे है। xtrain 0 को प्रिंट करने में आपको 28x28 पिक्सल की ग्रे स्केल वैल्यू की एक एरे दिखेगी और प्लॉट डॉट imshow का उपयोग करके आप एक इमेज के रूप में देख सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, पहली इमेज के पिक्सल वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो ये जो हमारा इमेज है उसकी पिक्सल वैल्यू है, उसको उसने जो है प्रिंट आउट किया है इस फॉर्म में। पहली इमेज को इमेज के रूप में प्रदर्शित करें तो प्लॉट imshow xtrain डॉट जीरो को हम इमेज के रूप में देखना चाहते हैं,
वो किस तरह से शो करेगा उसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो पहली इमेज को ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट में प्रदर्शित करेगा और प्लॉट टाइटल वाइट ट्रेन डॉट जीरो और क्लास नेम वाइट ट्रेन डॉट जीरो इमेज के ऊपर लेबल नंबर और उसका क्लास नाम प्रदर्शित करेगा। जो ये नीचे कोड है अभी हम रन करेंगे उसी का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। प्लॉट डॉट कलर बार को प्रदर्शित करेगा जिससे पिक्सल वैल्यू के रेंज को समझा जा सके। प्लॉट डॉट शो इमेज को प्रदर्शित करेगा। तो हम इस कोड को रन करते हैं। ये कोड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो नीचे कोड हमने किया है एक्स डॉट ट्रेन डॉट जीरो। इसी इमेज को हम देखना चाहते हैं तो इसको करते हैं हम रन। तो रन करने के बाद इसने हमें एंकल वुड लेवल नंबर 9 एंकल वुड शो किया। एक्सट्रेंड पे उसने जो है लेबल नंबर 9 हमको x0 x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट जीरो पे लेवल 9 एंकल वुड शो किया है। और कलर बार को प्रदर्शित करेगा जिससे पिक्सल वैल्यूज के रेंज को समझा जा सके। तो ये है पिक्सल वैल्यू रेंज को समझाने के लिए कलर बार को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो कलर बार हमने लिखा है। तो फैशन एमनेस्ट में क्लास लेवल 0 से 9 तक होते हैं। तो वाइट रेंज 0 इसको हम रन करते हैं। इसको हमने किया रन। तो वाइट रेंज 0 पे क्लास लेवल वो 9 दिखा रहा है। अब यहाँ वाइट रेंज 0 फैशन एमनेस्ट डेटा सेट के ट्रेनिंग लेवल में पहला लेवल है। यह उस इमेज का लेबल क्लास दिखाता है जो x10.0 में स्टोर की गई है। फैशन एमनेस्ट में कुल 10 क्लासेज होते हैं और वाई ट्रेन डॉट जीरो उस इमेज के लिए उन क्लासेज में से एक को इंगित करता है। तो फैशन एमनेस्ट में क्लास लेवल 0 से 9 तक होते हैं और इन लेवल्स के नाम निम्नलिखित हैं। 0 पे टी शर्ट टॉप, 1 पे ट्राउजर, 2 पे प्लोवर, 3 पे ड्रेस, 4 पे कोट, 5 पे सैंडल, 6 पे शर्ट, 7 पे स्नेकर और 8 पे बैग, 9 पे एंकल वूल। उदाहरण के लिए यदि वाई ट्रेन 0 का मान 9 है तो इसका मतलब है कि एक्स ट्रेन 0 इमेज हम इमेज एंकल बूट को दर्शाएगी। मान लीजिए वाइट रेंज 0 का मान 9 है तो इसका मतलब है एक्स ट्रेन 0 हमें एंकल बूट को दर्शाती है। तो लेवल्स के नाम कैसे हम देखेंगे? तो इसके लिए कोड दिया गया है। तो हम पहले क्लास नेम लिख लेते हैं, फिर वाइट ट्रेन 0 को प्रिंट करेंगे और फिर एक्स ट्रेन 0 को इमेज के रूप में प्रदर्शित करें, साथ में लेबल और क्लास नेम। तो ये कोड दिया गया है। अकॉर्डिंग इस कोड के थ्रू हम जो है इसको हम करते हैं रन और फिर देखते हैं। तो इसने हमें क्या दिखाई, इस कोड ने हमको लेबल दिखाया वाइट ट्रेन 0 जो है 9 है और क्लास नेम एंकल बूट है। अगर हम वाइट रेंज 0 करेंगे तो हमें वो लेबल दिखाएगा 9 और लेबल जो 9 हमारा क्लास नेम है वो एंकल बूट को शो कर रहा है। तो 9 जो हमारा एंकल बूट को शो करेगा। मान लो और हम देखना चाहते हैं किसी को, यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 1 करेंगे और फिर कोड में पूरा हमें चेंज करके देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे वो लेबल उसका शो कर देगा।
तो आगे चलते हैं। हम फर्स्ट 25 ट्रेनिंग इमेज देखना चाहते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसको पहले हम जान लेते हैं। यहाँ हमारा कोड लिखा गया है, लेबल के नाम और फिर उसका कोड लिखा गया है, कैसे इंक्रिप्ट, यहाँ रैंक दिया गया 25 तक, और फिर उसको जो है किस तरह से निकालना है उसने वो शो किया है। इसका हम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं इस कोड का। तो फॉर आई इन रेंज 25 जो दिया गया है, ये यह लूप 0 से 24 तक चलेगा, कुल 25 वैल्यू तक चलता है। प्लाट सब प्लाट 5 × 5 i+1, यह कोड 5 × 5 ग्रिड में सब प्लाट बनाता है। i+1 हर इमेज के लिए सब प्लाट इंडेक्स को दर्शाता है। प्लाट डॉट imso एक्सट्रेन आई सी मैप ग्रे, यह कोड एक्सट्रेन के आईवे इमेज को ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट में प्रदर्शित करता है। प्लॉट डॉट एक्सिस ऑफ कर देते हैं, यह कोड एक्स और वाई अक्ष को हटा देता है ताकि वह इमेज के साथ नहीं दिखाई दे। प्लॉट डॉट टाइटल क्लास एक्स लेवल वाई ट्रेन, जो हम कोड लिखे हैं इसी कोड का डिस्क्रिप्शन है ये। प्लस आई इक्वल टू प्लस स्ट्रिंग वाई ट्रेन डॉट आई फॉन्ट साइज 20। या कोड प्रत्येक इमेज के शीर्षक में क्लास नाम और क्लास कोड प्रदर्शित करता है। क्लास लेबल वाई ट्रेन आई, यह क्लास नाम को दर्शाता है। स्ट्रिंग वाई ट्रेन आई, यह क्लास कोड को स्ट्रिंग में बदल कर दर्शाता है। फॉन्ट साइज 20, या शीर्षक के फॉन्ट साइज को 20 में सेट करता है। अगर वाइट ट्रेन 0 का मान 9 है और क्लास लेबल 9 है तो एंकल बूट है, तो यह पहली इमेज का शीर्षक होगा एंकल बूट 9। यह कोड प्रत्येक इमेज के लिए इसी प्रकार शीर्षक को दर्शाएगा। इस प्रकार यह कोड पहले 25 ट्रेनिंग इमेज को 5 × 5 ग्रिड में प्रदर्शित करता है और प्रत्येक इमेज के शीर्षक में उसका क्लास नाम और क्लास कोड दर्शाता है। तो हम इस के लेवल को देखेंगे, 25 इमेज को हम देखते हैं। तो इसने यहाँ पे उसको शो कर दिया। अगर एंकल वुड इक्वल टू 9, टी शर्ट टॉप, मतलब जो डेटाबेस है उसने उसको क्लास नेम में उस क्लास लेवल को उसने सेट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस कोड। तो टी शर्ट टॉप 0 लेबल सेट कर दिया, ड्रेस 3 टी शर्ट टॉप 0 हमारा लेबल। अब जैसे ये लेबल है हमारा, इस तरह का लेबल है, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे टी शर्ट टॉप होगा, 1 पे ट्राउजर होगा, 2 पे प्लोअर होगा, 3 पे ड्रेस होगा, 4 पे कोट होगा, 5 पे सैंडल होगा, 6 पे शर्ट होगा, 7 पे स्नेकर होगा, 8 पे बैग होगा, 9 पे एंकल बूट होगा। तो इसी क्लास नेम के अनुसार जो डेटा सेट है उसने इस पे जो है क्लास लेबल को सेट कर दिया है। प्लोवर 2 है, स्नेकर मतलब जहाँ जहाँ मिलेगा उस तरह से उसने लेवल को सेट कर दिया। प्लोवर 2 प्लोवर 2 मतलब जहाँ जहाँ प्लोवर मिलेगा वहाँ 2 सेट कर दिया है। सैंडल 5 टी शर्ट 0 टी शर्ट टॉप 0 एंकल बूट 9 सैंडल 5 स्नेकर 7। 25 इमेज का इसने जो है लेवल इमेज का शो कर रहा है। एंकल बूट 9, ट्राउजर 1, टॉप टी शर्ट 0, शर्ट 6, कोट 4, ड्रेस 3, ट्राउजर 1, कोट 4। जहाँ जहाँ कोट मिलेगा वहाँ 4 शो करेगा, और मतलब उन लेवल के अनुसार डेटा सेट के इमेज को उसने शो कर दिया। बैग को 8 शो किया है, कोट को 4 शो किया, कोट 4। और इसी तरह 25 इमेज का उसने लेबल और इमेज को उसने शो किया है। जहाँ ड्रेस मिलेगा वहाँ पे उसने 3 शो किया होगा लेबल। कहीं भी देखिए तो ड्रेस 3, तो उसने फिगर को इमेज को उसने लेबल
जो है असाइन कर दिया है। अब हमारा आगे फीचर स्केलिंग होगा। इस फीचर स्केलिंग के बारे में जान लेते हैं। फीचर स्केलिंग जैसे कि 0 से 25 के बीच के पिक्सल मानों में 0 से 1 के बीच मानों में बदलना मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से हम फीचर स्केलिंग करते हैं। तेजी से कन्वर्जेंस के लिए जब फीचर को समान स्केल पर रखा जाता है तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम तेजी से कन्वर्जन होता है। यदि फीचर विभिन्न स्केल पर हैं तो कॉस्ट फंक्शन की ग्रेडियंट अपडेट्स असंतुलित हो जा सकती है जिससे मॉडल की कन्वर्जेंस में अधिक समय लग सकता है। बेहतर सटीकता स्केलिंग के बाद मॉडल सभी फीचर को समान रूप से मानता है। यदि फीचर विभिन्न स्केल पर हैं तो मॉडल एक विशेष स्केल के फीचर को अधिक महत्वपूर्ण मान सकता है जिससे गलत पूर्वाग्रह हो सकता है। न्यूमेरिकल स्थिरता बड़े पिक्सल मान जैसे 255 और छोटे मान जैसे 0 के बीच का अंतर न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकता है जिसे ग्रेडियंट डिसेंट और अनऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम में समस्याएं आ सकती हैं। सुधारित मॉडल प्रदर्शन स्केलिंग करने से कई मॉडलों के प्रदर्शन में सुधार होता है और विशेष रूप से डीप लर्निंग में ये मॉडल तेजी से और अधिक सटीकता के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस कोड में हमने फीचर्स को 0 से 1 के बीच में स्केल किया है जिससे मॉडल को ट्रेनिंग प्रक्रिया में सुधार होता है और मॉडल से तेजी से कन्वर्जन करता है। इस कोड को इस कोड को हमने फीचर्स को 0 से 1 के बीच में स्केल किया है जिससे मॉडल की ट्रेनिंग प्रक्रिया में सुधार होता है और मॉडल तेजी से कन्वर्ज होता है कन्वर्ट होता है। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इमेज का पिक्सल वैल्यू 0 से 55 के बीच में है। एक्सट्रेन डॉट सेट यह एक 28 इंटू 28 पिक्सल इमेज है जिसमें पिक्सल 0 से 255 के बीच में है। ये हमारा एक इमेज है और इसका शेप 28 इंटू पिक्सल है। तो इसको हम कहते हैं रन। जब हम इसे 255 से विभाजित करते हैं तो सभी पिक्सल 0 से 1 के बीच में हो जाते हैं। तो हम एक्सट्रेन को और एक्स टेक्स्ट को 255 से विभाजित कर देंगे तो हमारा 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यू आ जाएगा। तो एक्सट्रेन हमारे कितनी इमेज कंटेन करके रखा है। एक्सट्रेन हमारा 60,000 इमेज कंटेन करके रखा है और कितना रखा है एक्सट्रेन हमारा 60,000 फैशन टेस्ट नेटवर्क 10 जो है 10,000 जो है इमेज कन्वर्ट करके मतलब रखा है। तो उसको एक्सट्रेन हम देख ही लेते हैं एक्सट्रेन एक्स टेक्स्ट को। सब मिला के जो जितने भी एक्सट्रेन में इमेजेस होंगे उसको 255 से डिवाइड कर दिया है और एक्स टेस्ट में जितने इमेजेस होंगे उसको हम 255 से हम डिवाइड कर दिए हैं। अभी हम एक्सट्रेन 0 का देख लेते हैं। तो उसने उसको कर दिया डिवाइड, इसको किया रन। अब एक्सट्रेन 0 का हम जो है एरे देख लेते हैं। तो उसने उसको एरे के फॉर्मेट में एक्सट्रेन 0 की हम सिर्फ सिंगल इमेज यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे हमने एक्सट्रेन के पूरे इमेज को जितने भी इमेज में कंटेन करके रखे हैं उसको हमने 255 से डिवाइड कर दिया है। इसी तरह एक्स टेक्स्ट के जितने भी इमेजेस हैं उसको हमने 255 से डिवाइड कर दिया है।
तो उसका ये एरे फॉर्मेट में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में उसके रिलेशन को, पिक्सल को शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के बाद हम नेटवर्क करेंगे, बिल्ड न्यूरल नेटवर्क करेंगे। तो मॉडल बनाना मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मॉडल डेटा से पैटर्न सीखता है और नए डेटा पर भविष्यवाणियां करता है। आइए जानते हैं कि हम मॉडल क्यों बनाते हैं और इसके विभिन्न चरण क्या होते हैं। मॉडल बनाने के कारण पैटर्न पैटर्न पहचानना। मॉडल डेटा से पैटर्न और संबंधों को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण के लिए फैशन इमेज डेटा सेट में मॉडल इमेजेस के पिक्सल मानों से कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों को पहचानना सीखता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन। एक बार जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो यह नए अनदेखे डेटा पर भविष्यवाणियां करने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए मॉडल को एक नई इमेज देने पर यह इमेज किस श्रेणी की है इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। डेटा एनालिसिस और इंसाइट। मॉडल डेटा में छिपी जानकारी और इंसाइट को उजागर करने में मदद करता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ऑटोमेशन और इफिशियंसी। मॉडल स्वचालित रूप से जटिल कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं, जैसे कि छवि पहचान, भाषा अनुवाद और अन्य मशीन लर्निंग कार्य, जिससे मैनुअल प्रयास और समय की बचत होती है। मॉडल बनाने के चरण। मॉडल आर्किटेक्चर परिभाषित करना। सबसे पहले हम मॉडल की संरचना आर्किटेक्चर को परिभाषित करते हैं, जिससे लेयर की संख्या, प्रकार, उनमें कितने नोड्स होने चाहिए आदि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मॉडल डॉट कीरास सीक्वेंशियल कीरास डॉट लेयर फ्लैटन इनपुट शेप 28 Keras layer dense unit 32 activation ReLU Keras dot layer dot dense unit 10 activation softmax। तो ये मॉडल का आर्किटेक्चर परिभाषित करता है। मॉडल कंपाइल करना। मॉडल को कंपाइल करते समय हम लॉस फंक्शन, ऑप्टिमाइजर और मैट्रिक्स को परिभाषित कर सकते हैं, जो मॉडल के प्रशिक्षण के दौरान उपयोग किए जाते हैं। मॉडल कंपाइल का इस तरह से लिखते हैं: मॉडल कंपाइल ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडम लॉस स्पार्स कैटेगोरिकल ट्रांस क्रॉसन एंट्रोपी मैट्रिक्स एक्यूरेसी। अब हम क्या करते हैं, मॉडल ट्रेन करना। तो हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल डेटा फिट किया जाता है और यह डेटा से पैटर्न सीखता है। इसके लिए हम फिट मेथड का उपयोग करते हैं। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन मॉडल का फिर मूल्यांकन करते हैं। प्रशिक्षण के बाद हम मॉडल को टेस्ट डेटा पर मूल्यांकन करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि नए डेटा पर कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। उसके लिए कोड है: टेस्ट लास्ट टेस्ट एक्यूरेसी मॉडल एवलेट एक्स टेस्ट वाई टेस्ट प्रिंट एफ टेस्ट एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी। इस प्रकार मॉडल बनाने और प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया पूरी होती है, जिससे हम मॉडल को नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब प्रिडिक्शन करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम चलते हैं मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के लिए हमने कोड लिख रखा है, उसको किया रन। ये हो गया रन। अब मॉडल की हम समरी देख लेते हैं। मॉडल की समरी इसने शो कर दिया। फ्लैटन 7284 डेंस 32 डेंस 1। ये न्यूरल नेटवर्क का फंडामेंटल है। तो उसने किस तरह से किया है, लेयर वाइज शो कर रहा है। फिर हम मॉडल को कंपाइल करते हैं। मॉडल को कंपाइल करने के लिए स्पार्स कैटेगोरिकल का राशन ट्रापी और मैट्रिक्स एक्यूरेसी करते हैं। ऑप्टिमाइजर एडम का यहाँ पे यूज किया है। हम इसका मॉडल जब फिट करते हैं तो एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और इपेक्स हम यहाँ पे 5 रखे हैं। ये 5 बार इपेक्स चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इपेक्स जो है हमारा यहाँ पर 5 दिया गया है, जो इमेज के ऊपर जो है रन हो रहा है। तो 5 टाइम में उसने इपेक्स जो है
5 टाइम्स चलेगा। तो हमारा यदि 4 हो गया, 5 4 एपेक्स 4, हम फिर एक बार उसी तरह का फंडामेंटल करते हैं, क्योंकि हम मॉडल को वैसे हम 5 कर दें, लेकिन हम 10 पे फिट करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से चला देते हैं एपेक्स, जो 10 तक जाएगा। क्योंकि हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे थोड़ा लो हुई है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस एपेक्स को हम 10 टाइम चलाएं। 10 टाइम चलाने पे थोड़ा एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी, इसलिए मॉडल फिट को हम फिर से कर रहे हैं और उस पर एपेक्स जो हमारा 10 टाइम जो है चला रहे हैं। इस तरह से हमारा मॉडल जो है बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी हमारे इंक्रीज हुई है, इससे पहले से अच्छे तरीके से एक्यूरेसी हमारी। और लॉस हमारा देखिए इसमें कितना लॉस शो कर रहा था, इसमें देखिए लॉस कितना कम आ रहा है। तो हमने दोबारा जो है मॉडल फिट पे जो ये चलाया एपेक्स 10 टाइम, वो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए किया है। तो फिर मॉडल को हम अभी इवैल्यूएट करेंगे और फिर प्रेडिक्शन करेंगे। तो ये एपेक्स चल जाने दीजिए, 7 टाइम हो गया, 8 टाइम चल रहा है। यहाँ पे लॉस हमारा कम हो जा रहा है, एक्यूरेसी हमारी बढ़ रही है। और ये हमारा 10 टाइम एपेक्स यहाँ कंप्लीट होने वाला है। अब हम टेस्ट एंड एवैल्यूएट न्यूरल नेटवर्क मॉडल करने वाले हैं। तो टेस्ट एंड एवैल्यूएट करेंगे न्यूरल मॉडल को। तो यहाँ पे हम चलते हैं मॉडल डॉट एवैल्यूएट एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट करने वाले हैं। इसको किया हमने रन, ये हो गया, इसने एक्यूरेसी इसकी शो कर दी। वाई प्रोडक्ट हम देख लेते हैं एक्स टेस्ट का। इसके बाद हम वाई प्रेड राउंड 0 करते हैं कोड में लिख के, तो उसने हमें 0.99 ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू हमारा इंडेक्स वैल्यू उठाता है। आज ए आर जी जब मैक्स करेंगे तो यही हमारी वैल्यू उठाएगा। अब फिर ये एन पी ए आर जी मैक्स, तो ये शो करेगा 9। ठीक है, तो जो मैक्स वैल्यू रहेगी प्रिडिक्शन में, वही वैल्यू हमारा इंडेक्स में उठाएगा, जो कि लेवल को शो करता है। ये जो है लेवल को शो करेगा। अब हम क्या करते हैं, वाई टेस्ट 0, वाई टेस्ट 0 देखते हैं, तो वाई टेस्ट 09 शो कर रहा। यह एक कोड 5x5 ग्रिड में 25 इमेज प्रदर्शित करता है। प्रत्येक इमेज के ऊपर वास्तविक भविष्यवाणी की गई है, और जो प्रदर्शित करता है, हम कोड को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। फिगर ग्रिड बनाना, एक नई इस तरह से कोड लिखेंगे, एक नई फिगर बनाता है जो 16x16 इंच है। आर आई एन एक लूप करता है जो 24 तक चलता है, जिसमें इमेज प्रदर्शित किया। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक्चुअल इमेज और प्रिडिक्टेड, जो हम प्रिडिक्टेड इमेज है, जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसका जो है हम यहाँ पे इमेज प्रदर्शित करने वाले हैं। अभी दिखाते हैं वो किस तरह से होता है। तो सब प्लॉट हमने बनाया है, ये आप देख लीजिए। जो हम नीचे कोड लिखे हैं उसी की जो है ये समरी है ऊपर, ये जो कोड है
इसी कोड के अकॉर्डिंग ये समरी दी गई है इसकी। वाई टेक्स्ट आई इमेज का वास्तविक लेवल है। हाँ, वाई टेक्स्ट आई आप कहीं देखेंगे ये। अब वाई टेक्स्ट पीरियड भविष्य की भविष्यवाणी की गई श्रेणी इस मॉडल द्वारा निकाली गई है। इसी तरह इस कोड की 25 टेस्ट इमेज को देख सकते हैं, साथ में इनके वास्तविक मॉडल का द्वारा भविष्यवाणी किए गए मतलब प्रिडिक्शन किए गए लेवल को भी देख सकते हैं। यह डैशबोर्ड हमें मॉडल के प्रदर्शन की विजुअल रूप में समझने में मदद करता है। तो हम इस कोड को करने वाले हैं रन। अब हमें यहाँ एक्चुअल इमेज एंड प्रिडिक्टेड इमेज जो हमने मॉडल के थ्रू बनाया है उसको शो कर रहा है। तो इस कोड के अनुसार देखिए हमारा एक्चुअल एंकल बूट और प्रिडिक्टेड एंकल बूट कर रहा है। जो हमने इमेज पे जो मॉडल बनाया है उसका प्रिडिक्शन कर रहा है। तो एक्चुअल फ्लोवर मतलब हमारा वास्तविक फ्लोवर है, उसको उसने प्रिडिक्ट किया है फ्लोवर। हमने हमारा एक्चुअल फ्लोवर है, प्रिडिक्टेड है ट्राउजर। उसी तरह से ट्राउजर हमारा वास्तविक है और प्रिडिक्शन जो मॉडल हमने बनाया है हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है ट्राउजर। एक्चुअल हमारा शर्ट है, प्रिडिक्टेड शर्ट है। 25 इमेज लिए हैं, उसका हमने मतलब मॉडल का जो एक्चुअल है और जो प्रिडिक्शन मॉडल के द्वारा कर रहा है उसको वो शो कर रहा है। यहाँ एक्चुअल ट्राउजर है, प्रिडिक्टेड ट्राउजर है, एक्चुअल कोड है, प्रिडिक्टेड कोड है, एक्चुअल प्रिडिक्टर मतलब ये दोनों जो एक्चुअल है उसने प्रिडिक्ट भी जो भविष्यवाणी की है वो ठीक की है। एक्चुअल स्नेकर, प्रिडिक्टेड स्नेकर। यहाँ एक्चुअल कोड, एक्चुअल सैंडल, एक्चुअल प्रिडिक्टेड सैंडल, एक्चुअल स्नीकर स्नीकर। और ये उसने उसको जो है उसके अकॉर्डिंग किया है। और देखिए ट्राउजर है, फ्लोवर फ्लोवर, कोट फ्लोवर। अब यहाँ देखिए इसने क्या किया है, यहाँ एक्चुअल में कोट था लेकिन यहाँ पे उसने हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया फ्लोवर। एक्चुअल में बैग था, प्रिडिक्टेड बैग किया है, फिर यहाँ ठीक किया है मतलब एक होगा ये कोट था उसने फ्लोवर प्रिडिक्ट किया है। इसी तरह यहाँ पे स्नीकर स्नीकर एंकल बूट था और प्रिडिक्ट हमारा किया है सैंडल। ये देखिए एंकल बूट था, इसने प्रिडिक्ट किया है सैंडल। एक्चुअल में मतलब हमारा दो जगह उसने इस मॉडल ने जो 25 इमेज लिए हैं उसने गलत प्रिडिक्ट किया है। वास्तविक जो था स्नेकर था और उसने प्रिडिक्ट किया है स्नेकर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वास्तविक में हमारा एंकल बूट था और उसने प्रिडिक्ट किया है सैंडल। तो हमारा मॉडल अपने एक्यूरेसी के अनुसार प्रिडिक्शन कर रहा है। अब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं इसका। यह कोड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना रहा है जो क्लासिफिकेशन मॉडल में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मॉडल के प्रदर्शन का एक समान माप है। इसमें इसे विस्तार से समझे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है क्या? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल है जिसका उपयोग क्लासिफिकेशन मॉडल के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह वास्तविक लेवल और मॉडल द्वारा भविष्यवाणी किए गए लेबल्स की तुलना करता है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के 4 घटक होते हैं: ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। सही तरीके से भविष्यवाणी किए गए पॉजिटिव उदाहरण, सही तरीके से भविष्यवाणी किए गए निगेटिव उदाहरण, गलत तरीके से पॉजिटिव रूप से भविष्यवाणी किए गए निगेटिव उदाहरण, गलत तरीके से निगेटिव के रूप में भविष्यवाणी किए गए पॉजिटिव उदाहरण। हैसिन एमनेस्ट में 10 क्लासेस हैं, इसलिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारा 10x10 का होगा जहां पर रो और कॉलम एक विशेष क्लास को दर्शाता है। यही हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। अब कोड का विश्लेषण हमने नीचे कोड लिख रखा है, ये देखिए इस कोड का ऊपर ये विश्लेषण किया गया है। इसी कोड का विश्लेषण किया गया है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी, सबसे उच्चतम प्रोबेबिलिटी वाले इंडेक्स को निकालना। वाई डॉट प्रिंट भविष्यवाणी, आप इसको देख सकते हैं 10 प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का लिस्ट होगा जिसे प्रत्येक क्लास के लिए np डॉट argmax i का उपयोग करके हमें प्रत्येक भविष्यवाणी में सबसे उच्चतम प्रोबेबिलिटी वाले इंडेक्स के निकालते हैं। इस प्रकार np argmax i फॉर i
इन वाइट थ्रेड से सभी भविष्यवाणी के लिए सबसे संभावित क्लास का इंडेक्स देता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाइट टेस्ट वाइट थ्रेड लेबल इसके लर्न का फंक्शन है जो वास्तविक लेबल वाइट टेस्ट और भविष्यवाणी किए गए लेबल वाइट थ्रेड लेबल के बीच कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता है। CM मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक 2D एरे है जिसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स के वैल्यू होते हैं। तो हम इस कोड जो ये हमारा कोड है इसी का इसने जो है ऊपर ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो हम इस कोड को करते हैं रन। तो हमारे ये कन कोड हो गया रन। अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को करेंगे प्रिंट, विजुलाइज करेंगे। तो ये जो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट और विजुलाइज करना, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट कर विजुलाइज कर सकते हैं। यह कोड कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एक हीट मैप के रूप में प्रदर्शित करेगा जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि मॉडल कहाँ पर और सही और कहाँ पर गलत भविष्यवाणी कर रहा है। मतलब जो प्रेडिक्शन हम किए हैं इमेज पेपर 25 इमेज पे अभी, उसका मॉडल हम पूरे होल मॉडल को देखते हैं कि कहाँ पे जो है उसने सही पे प्रेडिक्शन किया है, कहाँ पे उसने गलत पे जो है प्रेडिक्शन किया है। तो इसको हम करते हैं प्रिंट इस कोड को। तो ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जो उसने शो कर दिया है कहाँ पे उसने गलत प्रेडिक्शन किया है और कहाँ पे उसने सही प्रेडिक्शन किया है। तो ये टी शर्ट है, टॉप टी शर्ट है। उस अकॉर्डिंग उसने कहाँ पे गलत भविष्यवाणी की है वो आपको इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा शो कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं इस रिगार्डिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहाँ पे उसने एक्चुअल और प्रिडिक्टेड जो है हमारा कहाँ पे उसने गलत शो किया है, इसके अकॉर्डिंग इसने जो शो किया है। इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम आगे की क्लासेस में पूर्णतया विशेषतया परिभाषित करके बताने वाले हैं। तो इसको आप यहाँ पे है जैसे देख लीजिए। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है? या कोड क्लासिफिकेशन उत्पन्न करता है जो क्लासिफिकेशन मॉडल के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करता है। आइए इसे विस्तार से समझें। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एक सारांश है जो क्लासिफिकेशन मॉडल के प्रदर्शन को मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे निम्नलिखित मैट्रिक्स शामिल होते हैं। प्रिसीजन, यह मापता है कि मॉडल द्वारा पॉजिटिव के रूप में सही तरीके से पहचाने गए पॉजिटिव उदाहरणों का अनुपात कितना है। इसे टीपी अपान टीपी प्लस एफपी के रूप में गणना की जाती है। रिकॉल सेंसिटिविटी, यह मापता है कि सभी वास्तविक पॉजिटिव उदाहरणों में से कितने सही तरीके से पहचाने गए हैं। इसे टीपी अपान टीपी प्लस एफएन के रूप में गणना की जाती है। अपॉन स्कोर, यह प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन है। इसे 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल के रूप में गणना की जाती है। सपोर्ट, या प्रत्येक क्लास के वास्तविक उदाहरणों के लिए की संख्या को दर्शाता है। कोड का विश्लेषण। वाई डॉट प्रेड से सबसे उच्चतम जो नीचे हम कोड लिखे हैं इसी का ये विश्लेषण है। वाई डॉट प्रेड का सबसे उच्चतम प्रोबेबिलिटी वाले इंडेक्स को निकालता है वाई डॉट प्रेड। उसके बाद एन पी ए आर जी मैक्स आई। एन पी ए आर जी मैक्स आई जो है हमारा आई इंटू वाई प्रेड से सभी भविष्यवाणियों के लिए सबसे संभावित क्लास का इंडेक्स देता है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट वाई प्रेड लेबल टारगेट नेम्स क्लास लेबल नेम इसके लर्न का एक फंक्शन है जो वास्तविक लेबल वाई टेस्ट की भविष्यवाणी किए गए लेबल प्रेड के लेबल के बीच क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाता है। जो ये लाइन दी गई हमारी उसके बारे में ये बता रहा है। टारगेट नेम्स। टारगेट नेम्स हमारा क्लास लेवल या एक लेवल के नाम को प्रदान करता है ताकि रिपोर्ट में क्लास लेवल के बजाय नाम दिखाई दे। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को प्रिंट करना, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये हमारा जो कोड का विश्लेषण जो हमने नीचे कोड लिखा है इसका ये विश्लेषण है। तो इसको हम करते हैं रन। तो हमारा प्रिसीजन का और ये जो हमारा निकला है इस फार्मूले के बेस पे निकला है सब। हमने वाई लेबल रखा है, वाई प्रेड रखा है और उसमें जो है आर जी मैक्स का है उसको कॉल किए हैं मॉडल से जो बनाए हैं हमने।
तो उसके अकॉर्डिंग उसने प्रिसीजन का रिकॉल अपॉन स्कोर सपोर्ट मतलब हर क्लास लेवल के अनुसार उसने इसको निकाल के दिखाया है। तो अब हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का उपयोग यह रिपोर्ट आपके प्रत्येक क्लास के लिए प्रिसीजन रिकॉल अपॉन स्कोर सपोर्ट के बारे में जानकारी देती है, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि किस क्लास पर कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और किस क्लास में सुधार की आवश्यकता है। देखिए F1 स्कोर दे रहा है 83, प्रिसीजन कितना दे रहा है 81। इस तरह से सबका जो है उसने हर क्लास के लिए इमेज पे उसने ये चार्ट जो है प्रिसीजन रिकॉल अपॉन स्कोर सपोर्ट को उसने दिखाया। अब हम मॉडल को सेव करते हैं। मॉडल को सेव करने के लिए हम ये कोड लिखे हैं और ये कोड लिख के हम मॉडल को करते हैं सेव। तो हमारा यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है वाई मॉडल हमारा क्यों नहीं सेव हो रहा है। STY मस्ट बी इंस्टॉल ऑर्डर टू सेव। अच्छा इसमें एक लाइब्रेरी हमारी मिस है। फिलहाल हमारा जो है पूरा ये जो हमारा है पूरा सिस्टम से जो है मॉडल बना है, किस तरह से वर्क किया, किस तरह प्रोडिक्ट किया। ये एमनिस्ट फैशन डेटा सेट का जो है एनालिसिस था। आप किस तरह से जो है फैशन एमनिस्ट डेटा सेट पे वर्क करते हैं, इस पे इसने डेटा एनालिसिस किया है। तो आप भी अपना इस तरह से मॉडल बना सकते हैं और नेट रहना इसमें ज़रूरी है। तो ये एमनिस्ट फैशन एमनिस्ट डेटा एनालिसिस था। हम आगे और वीडियो अपलोड करेंगे डीप लर्निंग से रिलेटेड। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।